आगे बढ़े। अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट की। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट या एजम्पशन क्या कहता है? लाइफ ऑफ बिजनेस डिवाइडेड इनटू रेगुलर इंटरवल्स। अभी हमने डिस्कस किया कि जो बिजनेस की लाइफ है वो क्या है? अनफोर्सिएबल है, यानी अनलिमिटेड है। और ये अगर अनलिमिटेड है तो कहने का क्या मतलब है? अगर ये अनलिमिटेड है, इसकी लाइफ अनलिमिटेड है, तो क्या कहने का मतलब कि बिजनेस की लाइफ अगर अनलिमिटेड है तो हम प्रॉफिट एंड लॉस कब कैलकुलेट कर पाएंगे? ट्रू प्रॉफिट या ट्रू लॉस बिजनेस को कितना हुआ है कब पता चल पाएगा? एट द एंड व्हेन इट क्लोजेस डाउन, जब वो ना क्लोज होगा तब हमें पता चल पाएगा कि बिजनेस को एक्चुअली कितना प्रॉफिट हुआ है या कितना लॉस हुआ है। ठीक है, और हम इतना वेट नहीं कर सकते कि बिजनेस जब आपका लॉस में या प्रॉफिट में होगा या तो बंद होगा तब हम डिस्क्लोज करेंगे कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट में था या लॉस में था। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने क्या किया? इस अनलिमिटेड लाइफ को लिमिटेड कर दिया। और लिमिटेड करने का क्या मतलब है? स्मॉल पीरियड्स में हमने डिवाइड कर दिया और इसी स्मॉल पीरियड्स को हम बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर या फाइनेंशियल पीरियड। राइट, फाइनेंशियल पीरियड या फाइनेंशियल ईयर। तो और इसकी ड्यूरेशन कितनी होती है? 1 साल, यानी 12 मंथ्स की। यानी बिजनेस की टोटल लाइफ को छोटे छोटे स्मॉल यूनिट्स में, छोटे छोटे स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर दिया, जिसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड। और हर अकाउंटिंग पीरियड के बाद बिजनेस को अपनी परफॉर्मेंस का ब्यौरा देना पड़ता है, यानी रिजल्ट शो करना पड़ता है कि बिजनेस प्रॉफिटेबल है या लॉस सफर कर रही है। फैसिलिटेट्स टाइमली रिपोर्टिंग एंड असेसमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। यानी अगर अनफोर्सिएबल फ्यूचर है, यानी अनफोर्सिएबल लाइफ है, और हम एक ही बार जब प्रॉफिट या लॉस एट द एंड जब बिजनेस क्लोज होगा तब हमें पता चल पाएगा, तो क्या कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेगा? नहीं लेगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं कि बिजनेस प्रॉफिट में या लॉस है। उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया और आपकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रेगुलर बेसिस पे होती रहती है, ईयरली बेसिस पे होती रहती है। हाँ, तो ऑल्सो हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग पीरियोडिक टैक्स एंड लायबिलिटी, क्योंकि पीरियोडिक आप प्रॉफिट्स एंड लॉसेस कैलकुलेट कर रहे हो तो उनके बेसिस पे आप टैक्स लायबिलिटी भी कैलकुलेट कर पाओगे। प्रमोट्स इंटर पीरियड कंपेरेबिलिटी। हर साल आप अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो, हर साल आप उसको शेयर करते हो। तो आप जब उसको शेयर करते हो, क्योंकि कंसिस्टेंसी है मेथड को यूज करने में, यू वुड बी एबल टू कंपेयर इट एंड यू वुड बी एबल टू गेट एट अ कंक्लूजन कि आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और ग्रो कर रहा है तो किस रेट से कर रहा है, कितने परसेंटेज से कर रहा है। ठीक है, सो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया हो। और कोई भी डाउट है, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मैं इसकी एक अलग से वीडियो बना दूंगा सो दैट यू गेट टू नो अबाउट इट। So thank you so much for being here. And one more thing, you all have to subscribe this channel. This is extremely important, right? अगर आपको पसंद आया, नहीं भी आया तो सब्सक्राइब करो, because many more videos has to be there is about to come. और जिस तरीके से मैंने समझाया, आई होप कि आपको समझ में आया हो। और ऐसी वीडियोस के लिए लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि उनकी भी हेल्प इससे हो जाए। और मुझे भी ग्रो करना है ना यूट्यूब पे, ये आपके हेल्प के थ्रू ही हो सकता है, और वो तभी होगा आप इसको सब्सक्राइब करोगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे। अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर प्रमोट करो। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।